Hello friends, welcome to Panisha. Hope everyone is doing good. Friend, in this video, we will discuss about Brexit means Britain exit. इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स कोरोना समय है इसलिए इसकी चर्चा थोड़ी सी छिप गई है. Those students who are preparing for civil services या other competitive examination या जो लोग भी इस Brexit के बारे में जानना चाहते हैं, they must saw this video till the end. Friends, in this video we will discuss about why Britain exited European Union, what is European Union itself, why European Union formed, what are the benefits of European Union, and the last, ब्रिटेन के एग्जिट होने से क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे रहेगा. इन सभी सवालों का जवाब हम अपने इस वीडियो में देखेंगे. फ्रेंड्स, आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे इस तरह की तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट you get regularly this such informative videos. Now jumping to our first question, what is Brexit? Brexit means Britain exited European Union. This is popularly called Brexit. अब क्वेश्चन आता है कि what is European Union? तो European Union is a union of 28 countries and it allows free flow of goods among member countries. Meaning thereby you can sell your goods from one country to other country without incurring extra charges. ये ऐसा है कि सपोज करो आप कोई सामान लेकर ब्रिटेन चले जाओ तो वहां पे तो आपको यहां से जाओगे तो भी कस्टम ड्यूटी लगेगी, ब्रिटेन में जाओगे तो भी कस्टम ड्यूटी लगेगी. और अगर सपोज करो ये कस्टम ड्यूटी हटा दी जाए तो यहाँ का सामान ब्रिटेन के सामान के कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा. हाँ, बस वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वही रहेंगे. ऐसा ही सिचुएशन, ऐसा ही बेनिफिट इस यूरोपियन यूनियन में भी है. नेक्स्ट बेनिफिट, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल. मीनिंग देयरबाय जो एक कंट्री के लोग हैं दूसरे कंट्री में आराम से बिना पासपोर्ट वीजा के जा सकते हैं. ये ऐसा है जैसे कि आप नेपाल जा रहे हो, भूटान जा रहे हो, आपको वीजा की जरूरत नहीं होती. इस तरह का बेनिफिट यूरोपियन यूनियन में आ रहा था. इस तरह का ये ग्रुपिंग बन चुका था. अब जो क्वेश्चन आता है कि हाउ यूरोपियन यूनियन इवॉल्व टू दिस लेवल, तो दिस हैज स्टार्टेड सिंस 1957 जबकि यूरोपियन यूनियन उस समय एक ट्रेडिंग और इकोनॉमिक ब्लॉक हुआ करता था. और इन 1992 विद साइनिंग ऑफ मैस्ट्रिच ट्रीटी यूरोपियन यूनियन का ये रूप स्वरूप बन के आया. आप देखोगे यूरोपियन यूनियन में देयर इज ए यूरोपियन पार्लियामेंट, there is a European executive, that is European Commission called, European justice system है वहां पर. यानी कि बहुत बेहतरीन सिस्टम ये डेवलप हो गया था. नाउ अब पॉइंट आता है कि इंग्लैंड ने कब ज्वाइन किया यूरोपियन यूनियन को. इंग्लैंड ज्वाइन इट इन 1973. अगर आप यूरोपियन यूनियन को क्लाउड को समझना चाहते हो तो लुक एट दिस फैक्ट. यूरोपियन यूनियन अकाउंट फॉर 16% ऑफ वर्ल्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. वेरी ह्यूज अमाउंट. इफ यू वांट टू कंपेयर इट तो आप इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कंपेयर कर लो. हमारा हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में शेयर है वर्ल्ड में अराउंड दैट इज 1%. और कहाँ यूरोपियन यूनियन का 16%. सेकेंड पॉइंट विल गिव यू मोर क्लियरिटी अबाउट दिस. इट इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक सरपासिंग इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इतना बड़ा इंपैक्ट है यूरोपियन. जब कोई देश को इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं कि वो अपना सामान दूसरे देशों में जाके बेच सके बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के, एक देश से दूसरे देश में जाके लोग आराम से रह सकें, काम कर सकें, आ सकें, जा सकें बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बैरियर के, तो इस माहौल में, ऐसे सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन को छोड़ने का दिल कैसे हुआ ब्रिटेन के पास. तो हम ब्रिटेन को समझते हैं पहले. ब्रिटेन दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो. यूनाइटेड किंगडम जो है 4 कंट्रियों से मिलकर बना है. वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड. इन 4 कंट्रियों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है. अब क्वेश्चन आता है ब्रिटेन व्हाई लेफ्ट यूरोपियन यूनियन. तो इसका आंसर है कि ब्रिटेन के लोगों को लगता था कि यूरोपियन यूनियन के देश से काफ़ी सस्ता सामान इंग्लैंड में आके बिक रहा है. दूसरा, यूरोपियन यूनियन के बाकी मेंबर कंट्रीज के जो सिटीजन हैं वो आके आराम से इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनकी जो सोशल बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, इनका शेयर कम हो रहा है. प्लस हर साल इंग्लैंड को मिलियंस ऑफ डॉलर देना पड़ता है
यूरोपियन यूनियन के बजट में। ये भी एक प्रॉब्लमैटिक मुद्दा है। और सबसे ऊपर की बात, जो इंग्लैंड के लोग हैं, दे आर नॉन फॉर देयर यूनिक आइडेंटिटी, कल्चर, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट इट, दे आर वेरी अटैच्ड टू दिस सिस्टम। उनको लगता था कि उनकी सॉवरेनिटी में इंपैक्ट पड़ रहा है, सॉवरेनिटी को हैम्पर किया जा रहा है बाय ज्वाइनिंग यूरोपियन यूनियन। इसीलिए भी वो यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते थे। उनको लगता था कि इंग्लैंड जो है अपनी पॉलिसी इंडिपेंडेंटली नहीं बना पा रहा, तो एक बार हम यूरोपियन यूनियन को अलग हो जाएंगे उससे, तो हम अपनी पॉलिसीज खुद तैयार करेंगे, अपने डिसीजंस खुद लेंगे, किसी का हम पर असर नहीं होगा। इन कुछ वजहों से यूरोपियन यूनियन से अलग होने का मन इंग्लैंड के लोगों ने बना लिया था। Actually, when Britain joined in 1973 this European Union, or also become the first country to leave this 27-member country bloc. अब one more question that arises here, क्या all countries are member of European Union? The answer is no. There are 51 countries in Europe and all are not members. Just only 27 members are there in European Union. पहले 28 थे, क्योंकि अब ब्रिटेन अलग हो गया तो 27 हो गए। फॉर एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, नॉर्वे नहीं है यूरोपियन यूनियन का मेंबर। आउट ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है यूरोजोन का, यूरो एरिया का। बेसिकली सपोज करो आप ब्रिटेन से फ्रांस ट्रेड करने जा रहे हो, तो ब्रिटेन की अपनी करेंसी है, फ्रांस की अपनी करेंसी है, तो एक्सचेंज में दिक्कत होगी। तो इसीलिए कुछ कंट्रियों ने एक सिस्टम बनाया कॉमन करेंसी का, दैट इज कॉल्ड यूरो। So out of these 27 countries, 19 countries have adopted common currency, that is euro, so that they could not face any difficulties in transactions, in sale purchase of their goods. तो ब्रिटेन ने भी इस करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया था। ब्रिटेन की अपनी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, दे रिटेन देयर करेंसी। अब क्वेश्चन जो हमारा आता है कि व्हाई ब्रिटेन लेफ्ट देन, तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि वहाँ के लोग सॉवरेनिटी से परेशान थे, कि शायद उनकी सॉवरेनिटी खत्म हो रही थी। वहाँ के लोगों को लगता था ह्यूज डॉलर वी वेस्ट इन वाइल गिविंग दिस टू यूरोपियन यूनियन। इन वजह से वहाँ पर एक मुहिम चल रही थी सिंस द टाइम व्हेन ब्रिटेन ज्वाइंट। 1993 में एक पार्टी बनी यूके, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, एंड दीज पीपल वर यूरोसेप्टिक, मीनिंग देयरबाय वो यूरोप से अलग होना चाहते थे। अब since then this party was gaining strength. Slowly 2013-14 के इलेक्शन में यूके पार्टी को 23 सीट्स यूरोपियन पार्लियामेंट में मिला। इस शेयर की वजह से यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि मेजर दो हैं, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, इनको परेशानी होने लगी। तो उस समय 2013-14 में कैमरून की पार्टी का, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी था, उस समय उनका रूल था। तो कंजर्वेटिव पार्टी, टू गार्नर द सपोर्ट ऑफ दोज पीपल हु सपोर्टेड यूकिप, दे प्लेड अ कार्ड। डेविड कैमरून ने कहा कि अगर उनकी कंजर्वेटिव पार्टी जीत जाती है, दे विल कंडक्ट अ रेफरेंडम ऑन इन और आउट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ये कार्ड खेला। खैर, यूरोपियन यूनियन से अलग होने का ये कार्ड चल गया और कंजर्वेटिव पार्टी वन द इलेक्शन, बट डेविड कैमरून हिमसेल्फ डिडंट वांट टू पार्ट यूरोपियन यूनियन। 23 जून 2016 को वो दिन आया when they conducted referendum, and you will be surprised to know that बड़ी मार्जिन के साथ, अराउंड 51% वोट के साथ ये रेफरेंडम यूरोपियन यूनियन को लीव करने का पास हो गया। डेविड कैमरून, बिकॉज ही डिडंट वांट टू लीव, ही रिजाइंड। तो कंजर्वेटिव पार्टी में लीडरशिप कॉन्टेस्ट हुआ एंड देन थेरेसा मे won that leadership contest and she became the Prime Minister of England. Theresa May had so many problems before her. There were so many challenges before her. Theresa May के पास भी challenges थे। वो challenges क्या थे? यूरोपियन यूनियन से अलग होने के। उनमें से फाइनेंशियल जो डील क्या होगी यूरोपियन यूनियन के साथ, वो सिटीजन्स के राइट क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात, इस डाइवोर्स एग्रीमेंट में आयरिश प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। अब आयरिश प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आयरलैंड जो आइलैंड है, बेसिकली इसके दो हिस्से हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड जो सदर्न पार्ट है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि इंडिपेंडेंट है, ये भी मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। तो नॉर्दर्न आयरलैंड
एंड सदर्न आयरलैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम का जो नॉर्दर्न आयरलैंड है और जो इंडिपेंडेंट है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यहाँ पे सिविल वॉर हुई थी यूनिफिकेशन के लिए। इसीलिए इन दोनों कंट्रियों में किसी तरह का हार्ड बॉर्डर नहीं है। नॉर्दर्न आयरलैंड दो पार्ट ऑफ इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, स्टिल दे हैव फ्री बॉर्डर, जैसे आपका नेपाल के साथ है। तो अगर यूरोपियन यूनियन से यूनाइटेड किंगडम अलग हो जाता है तो डेफिनेटली एक हार्ड बॉर्डर इरेक्ट हो जाता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और ये वहां के लोगों को मंजूर नहीं था। ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो अब इस चैलेंज को कैसे टैकल किया जाए, दिस वाज ए प्रॉब्लम बिफोर थेरेसा मे। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स शी फाइनली रिजाइन्ड एंड बोरिस जॉनसन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब इनके हाथ में थी ये कमांड इस डील को साइन करने की। सो मेनी नेगोशिएशंस, द डील वाज स्ट्रक, जो कि दैट इंप्लीमेंटेड ऑन 1 जनवरी 2021। उस डील में ऐसा क्या था? बेसिकली उस डील में जो आयरलैंड की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, मीनिंग देयर बाय बैकस्टॉप, अ वर्ड दैट इज ऑफन इन यूज, मींस जो नॉर्दर्न आयरलैंड है दैट विल रिमेन इन यूरोपियन यूनियन, दैट विल फॉलो यूरोपियन यूनियन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मीनिंग देयर बाय यूके का बाकी हिस्सा यानी कि जो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ है। इससे ये बेनिफिट हुआ, जो हार्ड बॉर्डर जो नॉर्थ एंड साउथ के लगना था वो अवॉइड हो गया, ये मामला शांत हो गया। दूसरा, देयर इज ए जीरो टैरिफ एग्रीमेंट दैट इज साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड यूरोपियन यूनियन। मगर देयर वर सम चैलेंजेस बिफोर इंग्लैंड। वो चैलेंजेस क्या हैं? जैसे कि जो अब ब्रिटेन को जो फ्रिक्शनलेस ट्रेड का बेनिफिट मिलता था वो नाउ दे हैव टू फेस मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। इवन द कॉस्ट ऑफ देयर गुड्स विल बी राइज्ड। द रीजन इज दैट क्योंकि कस्टम ड्यूटी लग जाएगी और जो लोग काम करते हैं इंग्लैंड से बाहर जाकर यूरोपियन यूनियन में, उनको अब नुकसान होगा। दे हैव टू अप्लाई फॉर वीजा और दे हैव टू फेस अदर रेस्ट्रिक्शंस। इवन जो कंपनी है जो उन्होंने इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, क्योंकि इंग्लैंड जो है एक फाइनेंशियल हब है, उनको भी अब डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दे विल आल्सो फेस मैनी प्रॉब्लम। द लास्ट क्वेश्चन कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? तो डेफिनेटली इंडिया जो है, बिकॉज इस कोरोना के समय में क्योंकि चाइना का क्लाउड खत्म हो रहा है, इंटरनेशनल सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो गई है। अब इंडिया इस इंटरनेशनल सप्लाई चेन का पार्ट बनना चाहता है, एक स्टॉप बनना चाहता है, और इससे ये होगा कि इंडिया विल रीनेगोशिएट इट्स डील विद इंग्लैंड फ्रॉम वेरी फ्रेश। हाँ, इंडियन लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनको एक बार यूरोपियन यूनियन का वीजा मिल जाता था, इंग्लैंड का वीजा मिल जाता था, तो पूरे यूरोप में घूम लेते थे। अब उनको दे विल फेस मैनी रेस्ट्रिक्शंस। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी अलग से ट्रीटियां होंगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मिलती रहें, आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। प्लस पेनिशा इज नॉन फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिनिशिया प्रोवाइड्स यू अ गुड प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप फिनिशिया को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मानकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।